और आर स्टूडियो दोनों इंस्टॉल कर लिए हैं। तो काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट, अगर आपके पास आर स्टूडियो है तो यस टाइप करें, और अगर नहीं है तो फिर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। होप है कि तमाम पार्टिसिपेंट के पास आर स्टूडियो जो है ये मौजूद है। जीनोमिक एनालिसिस पर जाने से पहले हम पहले आर को सीखेंगे, आर की बेसिक सीखेंगे, और फिर हम जीनोमिक एनालिसिस की तरफ जाएंगे। कल हमने जस्ट आर को इंस्टॉल किया और उसके बारे में पढ़ने लगे थे, तो हमारी क्लास जो है वो डिस्टर्ब हुई इंटरनेट इशू की वजह से, तो हम उसको कंटिन्यू नहीं रख सके। बहरहाल अगेन आज हम जो है वो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जस्ट बता दूं कि आर की बेसिक में हमने क्या चीज़ें सीखनी है। बेसिक में हमने फ़ाइल को इंपोर्ट करना सीखना है, क्योंकि बहुत सारे पार्टिसिपेंट को फ़ाइल इंपोर्ट करना आती है। उसके बाद कोड को रीड करना, कोड राइट करना, एंड कोड जनरेट करना। इसके अलावा भी हम कुछ नई चीज़ें भी सीखेंगे। वो तमाम पार्टिसिपेंट जो ऑलरेडी मेरे पास ये ट्रेनिंग कर चुके हैं बेसिक, तो आप लोगों ने ये स्किप नहीं करनी, क्योंकि इसमें बहुत सारी साथ साथ न्यू चीज़ें भी आएंगी जो आपने साथ साथ सीखनी है। तो ये 4 चीज़ों पे हम फोकस रखेंगे। अगर ये 4 चीज़ें आपको यूज़ करना आ गई हैं तो समझे कि आपको आर जो है वो चलाना आ गया। जब आर चलाना आ जाता है तो फिर उसके ऊपर एनालिसिस की बारी आती है। देखें, पहले हम आर को चलाएंगे, आर सीखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा एनालिसिस। उसमें हम बायोलॉजी का एनालिसिस कर सकते हैं, बायोटेक का एनालिसिस कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर का एनालिसिस कर सकते हैं, इकोलॉजी का एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको आर चलाना आना चाहिए। तो पहली जो हमारी क्लासेस होंगी वो आर पे होंगी। आर को कैसे रन किया जाता है, आर की वर्किंग क्या है, और कुछ छोटे एनालिसिस ग्राफ वगैरह बनाने हम सीखेंगे, क्योंकि जो जीनोमिक एनालिसिस में भी बेसिक वही चीज़ें यूज़ होंगी, जस्ट कुछ पैकेजेस का डिफरेंस होगा, प्लॉट वगैरह और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सेम होंगी। अच्छा, बेसिक पे चलते हैं हम। तो सबसे पहले हम आर स्टूडियो का इंट्रोडक्शन देखते हैं। अगर आप आर की स्क्रीन पे देखें तो आपको आर की स्क्रीन जो है ये 4 स्क्रीन शो हो रही होंगी। तो कल कुछ इशू था, कुछ पार्टिसिपेंट को 3 स्क्रीन शो हो रही थी, कुछ को 4 शो हो रही थी। अगर आपको 4 शो हो रही थी ऐसे इस तरह, ठीक है, इस तरह शो होंगी, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, जस्ट इस पर क्लिक करना, तो ये आपके पास स्क्रीन 4 शो हो जाएंगी। या इसका दूसरा हल ये है कि यहाँ पे एक स्क्रिप्ट जनरेट कर लें। ये प्लस का साइन नज़र आ रहा है आपको स्टार्ट में, इस प्लस पे क्लिक करें और ये आएगा आर स्क्रिप्ट। आर स्क्रिप्ट पे क्लिक करें, ये आपको शो हो रहा है आर स्क्रिप्ट।
कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन यानी न्यू स्क्रिप्ट के लिए इस पर क्लिक करें तो आपके पास जो है ये न्यू स्क्रिप्ट जो है वो जनरेट हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। अब 4 स्क्रीन आपके पास शो हो रही होंगी इस तरह, स्क्रीन 1, स्क्रीन 2, स्क्रीन 3 एंड स्क्रीन 4। तो कल हमने बेसिक चीज़ें जो उसके बारे में पढ़ ली थी, स्क्रीन्स के नाम। इससे पहले मैंने यहाँ पे आपको हैश टैग का मतलब बताया था, यानी नंबर साइंस क्या होते हैं और हैश टैग। ये आपके पास जो सिंबल शो हो रहा है आर की ज़ुबान में इसको कहते हैं हेडिंग। हेडिंग क्या लें आप इसको, टाइटल क्या लें या कमेंट्स क्या लें, कमेंट्स भी इसको कह सकते हैं आप, ठीक है। तो किसी भी जो स्क्रिप्ट है उसके कमेंट्स लिखने के लिए आप ये टर्म यूज़ करते हैं हैश टैग। तो जब हम हैश टैग लिख देते हैं तो आर इसको कोड कंसिडर नहीं करता, इसलिए हैश टैग को यूज़ किया जाता है। ये जब आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो फिर आपको इसकी इंपॉर्टेंस का पता चल जाएगा कि हैश टैग का वर्ड क्यों यूज़ किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा 1, स्क्रीन 1, 2, स्क्रीन 3 एंड स्क्रीन 4, यानी 4 स्क्रीन के बारे में मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया कि 4 स्क्रीन है। एक पार्टिसिपेंट की स्क्रीन शेयर की थी और वहाँ पे मैंने आपको ये 4 चीज़ें दिखाई थी। ये जिस स्क्रीन पे मैं टाइप कर रहा हूँ इसको कहते हैं स्क्रीन नंबर 1। इसके नीचे जो शो हो रहा है ये कंसोल, इसका नाम है स्क्रीन नंबर 2। कुछ पार्टिसिपेंट के पास ये कंसोल में भी यहाँ पे शो हो रहा हो, लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे शो हो रहा है तो आपने इसको स्क्रीन नंबर 2 शो करना है। लेकिन अगर ये यहाँ पे शो हो रहा है तो फिर भी आपने इसको स्क्रीन नंबर 2 ही कंसिडर करना है। स्क्रीन नंबर 3, ये स्क्रीन नंबर 3 जो है ये ग्लोबल इन्वायरमेंट। यहाँ पे देखें मेरे पास एक फ़ाइल है फाइकस की और ये जो शो हो रहा है इसको हम कहते हैं ग्लोबल इन्वायरमेंट। उसके बाद लास्ट पे है स्क्रीन नंबर 4, इसको कहते हैं प्लॉट या पैकेजेस वाली फ़ाइल या स्क्रिप्ट। तो 4 स्क्रिप्ट है हमारे पास। अब इनके स्पेसिफिक नेम हैं मैंने तो उनको कह दिया स्क्रीन 1, स्क्रीन 2, स्क्रीन 3 एंड स्क्रीन 4। तो स्क्रीन 1 का नाम क्या है, स्क्रिप्ट फाइल। स्क्रीन 2 का नेम है कंसोल। स्क्रीन 3 का नाम है ग्लोबल इन्वायरमेंट और स्क्रीन 4 का नेम है प्लॉट या पैकेजेस फाइल। पैकेजेस फाइल। तो ये 4 स्क्रीन जो हैं ये हमें शो हो रही हैं, इनके नाम भी हमने पढ़ लिए हैं। अब हमने इनके काम पढ़ने हैं, ये क्या काम करती हैं। स्क्रीन नंबर 1 का काम होता है, यहाँ पे हम स्क्रिप्ट लिखते हैं क्योंकि यह प्रोग्रामिंग है, एक लैंग्वेज है और इसमें हम इसे बात करते हैं इसकी ज़ुबान में। तो आर जो है एक लैंग्वेज है, तो आर की लैंग्वेज में हम इसे बात करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ, ये भी आप जस्ट देखें, अभी आपने कोई चीज़ ड्रा नहीं करनी, ना ही अभी चीज़ें फॉलो करनी है, ठीक है। हाँ, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप कापी पे ये नोट कर लें। अभी आपने कोई चीज़ यहाँ पे टाइप नहीं करनी, कोई यहाँ पे एडिट नहीं करनी, जस्ट इसको फॉलो करें। देखें जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, बस वो चीज़ जो है वो आप गेन करें। बाकी आप जस्ट जो मैं टाइप कर रहा हूँ वो अभी आप टाइप ना करें, जस्ट नोट कर लें आप। मैं यहाँ पे अगर टाइप करूँ प्लॉट, यानी मैं प्लॉट बनाना चाह रहा हूँ और यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ फाइकस और इसको रन करता हूँ। ये देखिए जस्ट मैंने एक वर्ड लिखा है प्लॉट फाइकस और ये मेरे पास प्लॉट ड्रा हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और वर्ड लिखता हूँ str और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फाइकस और इसको रन करता हूँ। अब यहाँ पे देखें इसके रिज़ल्ट मुझे यहाँ पे शो हुए, लेकिन ये जो प्लॉट वाला है इसके रिज़ल्ट मुझे यहाँ पे शो हुए स्क्रीन नंबर 4 पे। जो मेरे पास टेबल का डाटा में आया है रिज़ल्ट्स, वो मुझे शो हो रहे हैं स्क्रीन नंबर 2 पे, लेकिन जो प्लॉट की शक्ल में रिज़ल्ट्स आए हैं वो मुझे शो हो रहे हैं स्क्रीन नंबर 4 पे। तो जब आप एनालिसिस करेंगे आपके पास स्क्रीन नंबर 2 में जो आपके पास रिज़ल्ट्स आएंगे वो टेबल की फॉर्म में आएंगे। उसके बाद सेंटेंस की फॉर्म में भी आ सकते हैं और एरर की फॉर्म में भी आ सकते हैं और वार्निंग की फॉर्म में भी आ सकते हैं।
4 चीज़ें जो हैं हमारे पास, 4 फाइल जो हैं उसमें अब 3 फाइल के बारे में हमने पढ़ लिया है, स्क्रीन नंबर 1, स्क्रीन 2 एंड स्क्रीन 4। यानी स्क्रीन 1 पे हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, स्क्रीन 2 के ऊपर जो है वो हमें रिस्पॉन्स आता है, जो फाइल जो है वो हमारे रिज़ल्ट्स के बाद हमें रिज़ल्ट शो होते हैं। और जो दूसरा है वो स्क्रीन नंबर 4, यहाँ पे हमें प्लॉट की फॉर्म में रिज़ल्ट्स शो होते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं स्क्रीन नंबर 3 की तरफ। स्क्रीन नंबर 3 जो है ये भी इम्पोर्टेंट स्क्रीन है। यहाँ पे एक तो हिस्ट्री शो हो रही होती है जो आपने एनालिसिस परफॉर्म किए होते हैं, और उसके साथ कनेक्शन होता है और साथ ट्यूटोरियल भी है। यहाँ पे ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं, ये देखें, ठीक है। तो ये ट्यूटोरियल भी आपको यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। कनेक्शन है, हिस्ट्री है और इन्वायरमेंट है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो इम्पोर्टेंट काम है वो इन्वायरमेंट के साथ है। जब आप इन्वायरमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको शो होगा ग्लोबल इन्वायरमेंट। तो इस फाइल का नेम, स्क्रिप्ट का नाम इसके नेम से है, ग्लोबल इन्वायरमेंट से इसका नाम रखा हुआ है ग्लोबल इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक्सेल की फ़ाइल है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे स्क्रीन नंबर 1 में इसके रिज़ल्ट शो हो जाएंगे। ये फ़ाइल है एक्सेल की, लेकिन यहाँ पे मुझे जैसे इसकी समरी शो हो रही है, ये फ़ाइल क्या है, इसमें डाटा कितना है, यानी ये बता रहा है कि इसमें 150 ऑब्जर्वेशन है और 5 वेरिएबल्स हैं। तो 4 स्क्रीन और इनके काम, यानी स्क्रीन नंबर 1 यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखते हैं, स्क्रीन नंबर 2 पे हमें रिस्पांस आता है। यानी यहाँ पे देखें, अगर मैं फाइकस की जगह पे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये, और ये देखिए मुझे सॉरी, और मैं इसको रन करता हूँ। अब देखिए मुझे इसने एरर दिया है, यहाँ पे एरर की फॉर्म में भी रिज़ल्ट शो होते हैं। कह रहा है कि फाइको नॉट फाउंड। इसी तरह यहाँ पे वार्निंग्स भी हमें शो हो सकती हैं और हमारे टेबल की फॉर्म में रिज़ल्ट भी शो हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमें बताता है कि हमारा स्क्रिप्ट जो है वो रन हो चुका है या नहीं रन हो चुका, या उसमें कोई एरर है। होप कि तमाम 4 स्क्रीन के बारे में आपको क्लियर होगा। स्क्रीन नंबर 1 पे हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, 2 पे जो है वो इसका आंसर आता है, 3 पे जो है वो प्लॉट बनते हैं, और 4 पे प्लॉट्स बनते हैं, और 3 पे जो है ये हमारे एक्सेल की फ़ाइल होती है। अब यहाँ पे हम इसको इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पे क्या हैं जो समझने वाली हैं, जो बेसिक में हैं। एक तो है पैकेजेस। पैकेजेस क्या हैं, व्हाट आर पैकेजेस, पैकेजेस क्या हैं। फिर उसके बाद पैकेजेस को इंस्टॉल कैसे करते हैं, हाउ टू इंस्टॉल पैकेजेस। और थर्ड चीज़ जो है यहाँ पे, हाउ टू इंपोर्ट डाटा इन आर में डाटा हम कैसे इंपोर्ट करते हैं। सर ये देखिए मैं टर्मिनल पे क्लिक किया। टर्मिनल में कुछ और इन्फॉर्मेशन होती है, जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन चल रही होती है ना, इसको आपने नहीं छेड़ना, ठीक है। यहाँ पे आपसे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, और आपने जस्ट जो है ये देखिए मुझे कुछ और तरफ ले गया। ये आपने जस्ट कंसोल पे ही क्लिक करना है और कंसोल को ही देखना है। टर्मिनल और ये कंसोल सेम स्क्रीन होती है, लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंट चीज़ें शो हो रही होती हैं, लेकिन ये हमसे रिलेटेड नहीं है। तो हमने जस्ट इसको डाटा एनालिसिस के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम जस्ट इसको कंसोल पे ही क्लिक रहने देंगे, ठीक है। तो आपने कंसोल को ही यूज़ करना है।
आप कंसोल पे भी यहाँ पे भी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे भी आप स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ str किया, ठीक है, str, और ये इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं फाइकस और इसको रन कर देते हैं। बहुत से लोग इसको भी यूज़ करते हैं। ये देखें मेरे पास इसने भी यहाँ पे भी रिज़ल्ट दे दिया, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो यहाँ पे यूज़ करते हैं डाटा एनालिस्ट। जो प्रोग्रामर्स वगैरह होते हैं वो यहीं पे जो है वो करते रहते हैं, सब कुछ लिखते रहते हैं एक ही फाइल में ना, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस होती है और उनका जो वर्क होता है वो प्रोग्रामिंग करना होता है, तो वो उसको ईज़िली अंडरस्टैंड कर जाते हैं। और न्यू यूज़र जो होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप लोग न्यू अभी सीख रहे हैं, बहुत से पार्टिसिपेंट हैं जो बिल्कुल ज़ीरो हैं, तो उनके लिए जब एक ही स्क्रीन के ऊपर सारी चीज़ें रन करेंगे, ये रन हो जाएंगी, लेकिन उनके लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। तो यहाँ पे बिल्कुल इजी होगा, यहाँ पे हम स्क्रिप्ट रन करेंगे, यहाँ पे उसके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो हमें आंसर और स्क्रिप्ट में भी फ़र्क वाज़ेह रहेगा। तो आप उस पर यूज़ कर सकते हैं, टर्मिनल पे भी यूज़ कर सकते हैं, आप कंसोल पे भी जो है वो स्क्रिप्ट राइट कर सकते हैं। अच्छा, 3 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं कि व्हाट आर द पैकेजेस, हाउ टू इंस्टॉल पैकेजेस एंड हाउ टू इंपोर्ट डाटा सेट इन आर। तो ये वेरी बेसिक पॉइंट्स हैं 3, जिनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास अगर पैकेजेस होंगे तो हम डाटा एनालिसिस कर पाएंगे। पैकेजेस से पहले वो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारा डाटा सेट है, फ़ाइल है। ये देखें ना, मैंने यहाँ पे फ़ाइल लेके आया हूँ। तो ये क्वेश्चन है कि ये फ़ाइल यहाँ तक कैसे पहुँची। तो ये फ़ाइल यहाँ तक पहुँचाने के लिए मैं आपको छोटी सी एक जो है ना वो स्टोरी सुनाऊँगा, जो मेरे पास ऑलरेडी पार्टिसिपेंट हैं, उन्होंने पहले भी सुनी हुई है। तो मैं अगेन उनको एक स्टोरी सुना देता हूँ। यहाँ पे जस्ट हमारे पास कुछ पार्टिसिपेंट हैं न्यू, तो उनके लिए मैं अगेन ये, ताकि वो बेसिक से जो है ना वो इसको पिक करें। अच्छा, ये हमारे पास यहाँ पे एक सर हैं जिनका नाम है रियाजुल हक साहब, ठीक है। तो रियाजुल हक साहब जो है ना ये आज ऑनलाइन है, आई थिंक आज इनका नेट जो है वो अच्छा है। तो अच्छा, रियाजुल हक साहब जो है ना ये PhD स्कॉलर्स हैं और अपने सुपरवाइज़र के पास बैठे हुए हैं। इनके सुपरवाइज़र इनसे कहते हैं कि सर, इनका फर्स्ट डे है सुपरवाइज़र के साथ, इनके PhD में सुपरवाइज़र अलॉट हुए हैं और सुपरवाइज़र इनसे कहते हैं कि आप क्या काम करना चाह रहे हैं, रिसर्च में क्या काम करना चाह रहे हैं। ये कहते हैं कि मैं ना, एक प्लांट है फाइकस, एक प्लांट है फाइकस, इसके ऊपर रिसर्च करना चाह रहा हूँ। रियाजुल हक साहब कहते हैं कि एक फाइकस का प्लांट है, मैं इसके ऊपर रिसर्च करना चाह रहा हूँ। इनके सुपरवाइज़र कहते हैं कि क्या आपने फाइकस का प्लांट देखा हुआ है। रियाजुल हक साहब कहते हैं देखा हुआ है। तो इनके सुपरवाइज़र कहते हैं कि ऐसा करें कि आप फाइकस का प्लांट लेके आएँ। रियाजुल हक साहब कहते हैं कि सर वो हमारे डिपार्टमेंट से तकरीबन 20-25 किलोमीटर दूर है। वहाँ एक जो है ना वो मैंने कहीं पहाड़ी के ऊपर देखा है, माउंटेन के ऊपर ये लगा हुआ था, तो वहाँ पे मैंने इसको ऑब्ज़र्व किया। तो उनके सुपरवाइज़र कहते हैं, फर्स्ट डे ही इनको असाइनमेंट दे देते हैं कि आप ऐसा करें कि जाएं और आज ही वो प्लांट लेके आएँ और मुझे चेक करवाएं। अब इनके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो वो पैदल चले जाएं 20 किलोमीटर का सफ़र तय करके, या फिर इनके पास ऑप्शन है कि गाड़ी पे बैठें और सैंपल को ले आएं। अब पहला ऑप्शन तो ये जो है ये नहीं कर सकते ना, तो दूसरा ऑप्शन के लिए ये बाहर निकलते हैं जब डिपार्टमेंट से, तो बाहर देखते हैं बाहर गाड़ी नहीं है। दोबारा वापस आते हैं अपने सुपरवाइज़र के पास और उनको बताते हैं कि सर यहाँ पे तो गाड़ी नहीं है। वो कहते हैं ऐसा करें कि डिपार्टमेंट की गाड़ी है, वो आप HOD साहब को एप्लीकेशन लिखें, गवर्नमेंट की गाड़ी है, तो वो आपको अलो कर देंगे, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। वो जाते हैं HOD साहब के पास, एप्लीकेशन लिखते हैं और HOD साहब उनको गाड़ी जो है वो अलो कर देते हैं। अब
रियाजुल हक साहब बैठते हैं गाड़ी में, स्टार्ट करते हैं और 20 किलोमीटर दूर जाके वहाँ से प्लाट का सैंपल लेके अपने ऑफिस में आ जाते हैं, अपने सुपरवाइज़र को चेक करवाते हैं, ये देखें सर फाइकस का प्लांट जो है ये मैं ले आया हूँ। अब सेम इसी प्रोसीजर को हमने रिवाइज़ करना है जब हमने एक्सेल की फ़ाइल को इंपोर्ट करना है। अब सेम वही क्वेश्चन, लेकिन अब सैंपल डिफरेंट है। पहले प्लांट का सैंपल था, अब अगेन जो है वो रियाजुल हक साहब अपने सुपरवाइज़र के सामने बैठे हुए हैं और वो उनसे कहते हैं कि ये एक फाइकस की फ़ाइल है, ये फाइकस की फ़ाइल को आप आर में इंपोर्ट करके लाएं। अब देखें ये फाइकस की फ़ाइल मेरे पास जो है ना ये यहाँ पे लैपटॉप पे पड़ी हुई है। फ़र्ज़ करें ये जो है ना डिपार्टमेंट से 20 किलोमीटर दूर है। अब इस फ़ाइल को उठा के देखिए, मैं अगर इसको उठा के आर में लेके आने की कोशिश करूँ तो ये नहीं आ रही, ठीक है, नहीं शो हुई यहाँ पे ना। मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया और हमारे पास यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, फ़ाइल इंपोर्ट ओपन फाइल, यहाँ से हम चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं ये फाइकस की फ़ाइल, इसको मैं इंपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ तो ये इंपोर्ट नहीं हुई, बल्कि ये फ़ाइल अलग से जो है ये ओपन हो गई अलग से, ठीक है, तो फ़ाइल इंपोर्ट नहीं हुई। इसका मतलब है कि यहाँ पे इस फ़ाइल को लेके आने के लिए हमें किसी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, किसी वे की ज़रूरत है। अभी ये देखें फ़ाइल जो है ये मेरे लैपटॉप में है ना, तो ये भी फ़ाइल मैंने आपके साथ शेयर करनी है, आपको सेंड करनी है ये फ़ाइल, तो उसके लिए मैं कोई वे यूज़ करूँगा। वो ईमेल भी हो सकती है, वो व्हाट्सएप भी हो सकता है, वो मैसेंजर भी हो सकता है, किसी वे से ये मैं फ़ाइल जो है ये आप तक सेंड करूँगा। यानी आपने ये फ़ाइल यहाँ से फ़ाइल उठा के, अब देखिए मैं आपको सेंड करता हूँ, तो ये फ़ाइल जो है ये एक वे के थ्रू आपके लैपटॉप तक पहुँच जाएगी। इसमें हमने एक वे यूज़ किया, एक रास्ता यूज़ किया। ये फ़ाइल मैं ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। अब ये देखिए मैंने इसके लिए एक रास्ता यूज़ कर रहा हूँ ना, मैं डायरेक्ट विदाउट किसी भी वे के मैं ये फ़ाइल आपको सेंड नहीं कर सकता, तो इसके लिए हमने कोई ना कोई वे यूज़ करना है। अब ये फ़ाइल मैंने आपको ग्रुप में शेयर कर दी। अब आप लोगों ने इस फ़ाइल को क्या करना है, वहाँ पे डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद इसको डेस्कटॉप पे रख लें। अब देखें जिस तरह मैंने यहाँ पे आपको फ़ाइल शेयर की है ना, व्हाट्सएप के थ्रू आप तक पहुँची है, इसी तरह आर में भी हम एक वे यूज़ करेंगे जो हमारी फाइकस की फ़ाइल को लैपटॉप से उठा के आर पे ले आएगा। उस वे का नाम क्या है, अभी जो मैंने वे यूज़ किया है अपने लैपटॉप से आपके लैपटॉप तक फ़ाइल पहुंचाई, उसका नाम है व्हाट्सएप। लेकिन अभी व्हाट्सएप पे मैं आर के ऊपर फाइल नहीं भेज सकता, अब मुझे वे दूसरा यूज़ करना पड़ेगा। अब मैं वे यूज़ करूँगा रीड एक्सेल। अब मैं कौन सा पैकेज यूज़ करूँगा, ऐप यूज़ करूँगा। ये एक ऐप है छोटी सी जिसका नाम है रीड एक्सेल, ये वाली ऐप यूज़ करूँगा। यानी ये ऐप है लेकिन आर की ज़ुबान में इसको पैकेज कहते हैं। अभी मज़ीद जब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा तो आपको क्लियर हो जाएगा पैकेजेस क्या होते हैं। अब ये वे मैंने यूज़ किया है, एक गाड़ी है ये रीड एक्सेल एक किस्म की, यहाँ जिस तरह व्हाट्सएप एक गाड़ी है, यानी मैंने व्हाट्सएप पे फ़ाइल दी, सेंड की, वो आप तक पहुँच गई। इसी तरह रीड एक्सेल पे भी हम फाइकस की फ़ाइल देंगे तो ये हमारे आर के ऊपर इंपोर्ट कर लाएगा। काइंडली कन्फर्म कीजिएगा तमाम पार्टिसिपेंट के पास फाइकस वाली फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है, क्योंकि जो न्यू पार्टिसिपेंट हैं उनके पास में भी फाइकस की फ़ाइल ना हो, तो इसलिए मैंने इसको ग्रुप में शेयर कर दी है। काइंडली इस फाइल को जो है वो डाउनलोड करें और यस का बटन प्रेस करें या यस टाइप करें।
बहुत शुक्रिया। एसएम साहब, आपके पास ये फ़ाइल है? काइंड तमाम पार्टिसिपेंट अगर फ़ाइल है तो यस कर दें। ओके सर, ठीक हो गया। अच्छा, अब इस फ़ाइल को ये देखें हमारे पास डेस्कटॉप पे आ गई। आपके पास भी ये डेस्कटॉप पे शो हो रही होगी फ़ाइल, आपने डाउनलोड कर ली है। अब इस फ़ाइल को हमने उठा के आर में लेके आना है। फ़ाइल को आर में लेके आने के लिए हमने जो पैकेज यूज़ करना है उसको कहते हैं रीड एक्सेल। इसका नाम क्या है? रीड एक्सेल। तो अब रीड एक्सेल को हमने सर्च करना है। ये हमारे पैकेजेस हैं और यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं। हमारे पास रीड एक्सेल है, पैकेजेस, यहाँ पे सर्च बार है, ठीक है। यहाँ पे चेक करें रीड एक्सेल। मेरे पास ये रीड एक्सेल शो हो रहा है। होप कि आप में से बहुत से पार्टिसिपेंट के पास ये रीड एक्सेल शो हो रहा होगा, लेकिन जो न्यू पार्टिसिपेंट हैं आई थिंक उनके पास रीड एक्सेल शो नहीं हो रहा। इस पर क्लिक करें। अगर आपके पास रीड एक्सेल शो नहीं हो रहा तो यहाँ पे एक साथ बटन है इंस्टॉल का। इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करें। आपके पास एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा, इस पे यहाँ पे टाइप करें रीड एक्सेल और इसको इंस्टॉल कर लें। मैं इसको दोबारा इंस्टॉल कर लेता हूँ। स्टेप मैं रिपीट कर देता हूँ। स्क्रीन नंबर 4 पे हैं। स्क्रीन नंबर 4 पे फर्स्ट है फाइल, सेकंड है प्लॉट और थर्ड है पैकेजेस। पैकेजेस पे क्लिक करें और यहाँ पे सर्च करें रीड एक्सेल। चेक करें कि आपके पास यहाँ पे रीड एक्सेल शो हो रहा है। मेरे पास क्योंकि ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए शो हो रहा है। आपके पास बहुत सारे पार्टिसिपेंट के पास ये इंस्टॉल है और शो हो रहा होगा, लेकिन कुछ पार्टिसिपेंट के पास ये न्यू है तो ये शो नहीं हो रहा होगा। तो आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करें, इसके साथ ही बटन है नीचे अपडेट और अपडेट के साथ है इंस्टॉल। इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करें। इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने टाइप करना है रीड एक्सेल, रीड एक्सेल और इसको इंस्टॉल कर लें। मेरे पास दोबारा इंस्टॉल हो गया। अब इसको आप लाइब्रेरी कर लें। यहाँ पे लाइब्रेरी का मतलब होता है एक्टिवेट करना। जिस तरह हैशटैग का मतलब है ना हेडिंग, इस तरह यहाँ पे लाइब्रेरी का जो मतलब है, लाइब्रेरी इसका मतलब होता है एक्टिवेट करना, टर्न ऑन करना। जिस तरह रियाजुल हक साहब जब गाड़ी में बैठे तो पहला काम उन्होंने क्या किया, गाड़ी स्टार्ट की। यानी गाड़ी को बगैर स्टार्ट किए वो 20 किलोमीटर दूर का सफ़र नहीं तय कर सकते, तो उनको गाड़ी स्टार्ट करना पड़ी। इसी तरह जब हमने रीड एक्सेल, इसको भी छोड़ दें, एक जब व्हाट्सअप करना है तो व्हाट्सअप को हमें पहले ऑन करना पड़ता है, व्हाट्सअप ओपन करना पड़ता है ना, व्हाट्सअप को इंटरनेट से कनेक्ट करना पड़ता है, यानी इसको एक्टिवेट करना पड़ता है। वो एक्टिवेट कैसे होता है, जब वो इंटरनेट से कनेक्ट होता है। तो इसी तरह जब लाइब्रेरी हम करेंगे ना इस पैकेज को, तो ये पैकेज एक्टिवेट हो जाएगा, हम इस पर काम करने के काबिल होंगे। तो यहाँ पे लिखना है रीड एक्सेल, रीड एक्सेल और इसको रन करें लाइब्रेरी को। लाइब्रेरी रन हो चुकी है। अब ये कैसे कन्फर्म होगा कि लाइब्रेरी रन हुई है या नहीं? आप लाइब्रेरी और लाइब्रेरी में रीड एक्सेल टाइप करें, आपके पास सेम नीचे लाइब्रेरी रीड एक्सेल टाइप हुआ आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें रीड एक्सेल यहाँ पे टिक मार्क हो चुका होगा।
होप कि यहाँ तक तमाम पार्टिसिपेंट ने कन्फर्म कर लिया है। अब आ जाएं आप नेक्स्ट स्टेप पे। अब हमने फ़ाइल को इंपोर्ट करना सीखना है। फ़ाइल को इंपोर्ट कैसे किया जाता है, तो स्क्रीन नंबर 3 पे आएँ, इंपोर्ट डाटा सेट फ्रॉम एक्सेल। एक्सेल पे आप क्लिक करें और यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपके पास ब्राउज़ फाइल। ब्राउज़ पे क्लिक करें तो आपको लोकेशन बताएगा आपकी फ़ाइल कहाँ पड़ी हुई है। आपने फ़ाइल सेलेक्ट करनी है। ये फ़ाइल सेलेक्ट की, फ़ाइल सेलेक्ट करने के बाद आप इसको इंपोर्ट करें। जब आप इंपोर्ट का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास फ़ाइल जो है ये ग्लोबल इन्वायरमेंट में इंपोर्ट हो जाएगी। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट जल्दी से फ़ाइल को इंपोर्ट करें, फाइकस की फ़ाइल को इंपोर्ट करें। और इंपोर्ट करने के बाद मैसेज में डन टाइप करें। मैं दोबारा स्टेप रिपीट कर देता हूँ। फ़ाइल को इंपोर्ट करने के लिए आप आ जाएं यहाँ पे स्क्रीन नंबर 3 पे। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होगा इंपोर्ट डाटा सेट, इस पे क्लिक करें। इस पे क्लिक करने के बाद फ्रॉम एक्सेल पे क्लिक करें। एक्सेल पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे एक ब्राउज़ का बटन है, इस पे क्लिक करें तो ये आपको आपके कंप्यूटर की तरफ ले जाएगा और वहाँ से आपने फ़ाइल सेलेक्ट करनी है जो आप फ़ाइल इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। तो हमने एक्सेल की फ़ाइल सेलेक्ट की है तो एक्सेल की फ़ाइल ही यहाँ से हम इंपोर्ट करेंगे। अब ये देखिए मेरे पास का प्रीव्यू शो हो गया है और इसको इंपोर्ट का बटन दबाएं तो आपके पास एक्सेल की फ़ाइल ग्लोबल एनवायरनमेंट में इंपोर्ट हो जाएगी। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट कंफर्म कर दें कि ये स्टेप आपने डन कर लिया है। फ़ाइल इंपोर्ट कर ली है तमाम पार्टिसिपेंट ने। ओके सर, बहुत शुक्रिया। ओके अच्छा, अब अगेन रियाजुल हक साहब फ़ाइल इंपोर्ट करके अपने सुपरवाइज़र से कहते हैं सर मैंने फ़ाइल इंपोर्ट कर ली है, तो अब क्या करूं। अब देखिए मेरे पास फ़ाइल आ चुकी है। अब रियाजुल हक साहब के सुपरवाइज़र कहते हैं कि ये सामने एक बेकर पड़ा हुआ है, आपने ना इस बीकर के अंदर कुछ सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में आपने जिंक की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। आपने जिंक की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। लैब में जाएं। अब फर्स्ट डे है रियाजुल हक साहब का,
और ये लैब में जाते हैं तो पहले तो लैब में घूम फिर के वापस आ जाते हैं अपने सुपरवाइज़र के पास। इनके सुपरवाइज़र पूछते हैं जी काम हो गया? ये कहते हैं नहीं सर मुझे नहीं समझ आ रही कि जिंक कंसंट्रेशन किस चीज़ पे फाइंड करनी है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमारे पास सैंपल है बीकर के अंदर, लेकिन हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हमें नहीं मिल रहा, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा। तो ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, किस एनालिसिस के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा। जिस तरह हमने माइक्रोस्कोपी करनी है तो माइक्रोस्कोप यूज़ होता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर पे काम करना है तो पीसीआर यूज़ होता है। इसी तरह डिफरेंट मशीनरीज अवेलेबल होती हैं हमारी लेबॉर्ट्री के अंदर। सेम इसी तरह आर के अंदर भी डिफरेंट मशीनरी, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हैं, और उन इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं पैकेज। अब इनके सुपरवाइज़र कहते हैं ये आप जिंक की कंसंट्रेशन फाइंड करके लाएं। ये जाते हैं और पूछते हैं सर जिंक की कंसंट्रेशन किस इंस्ट्रूमेंट पर फाइंड होगी। इनके सुपरवाइज़र कहते हैं जी एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आप यूज़ करें। अब ये जाते हैं लैब में और एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ढूंढना शुरू कर देते हैं। लैब में इनको एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर नहीं मिलता, वापस आते हैं सुपरवाइज़र के पास और इनसे कहते हैं कि सर मुझे एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर नहीं मिला। वो कहते हैं आप ऐसा करें कि सेम वही प्रोसेस रिपीट करें, आप जाएं अगेन एचओडी साहब के पास, उनको एप्लीकेशन लिखें और वो आपको एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर अरेंज करके दें। अब सेम एग्जांपल पे आ जाते हैं फाइकस वाली फाइल पे। अब फाइकस की फ़ाइल हमारे आर पे आ गई है। अब इनके सुपरवाइज़र कहते हैं कि आप ऐसा करें कि इसके ऊपर एक प्लॉट ड्रा करके लाएं, एक बेसिक प्लॉट फाइकस की फ़ाइल के ऊपर बना के लाएं। तो पहला क्वेश्चन के जहन में आएगा सर, जिस तरह पहला क्वेश्चन के जहन में आया कि सर इसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा, तो यहाँ पे भी इनका पहला क्वेश्चन यही आएगा कि सर यहाँ पे प्लॉट ड्रा करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा, कौन सा पैकेज यूज़ होगा। अब उनके सुपरवाइज़र बताते हैं कि यहाँ पे जो पैकेज यूज़ होगा, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा, एक्चुअली ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना, जिनको बायो की ज़ुबान में, बायोलॉजी की ज़ुबान में हम इंस्ट्रूमेंट कह रहे हैं, लैब की ज़ुबान में इंस्ट्रूमेंट कह रहे हैं, जिस पे हम एनालिसिस करते हैं, इसी तरह आर में उन इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं पैकेजेस। जिस तरह पीएच मीटर पीएच फाइंड करके देता है, थर्मामीटर टेम्परेचर फाइंड करके देता है, इसी तरह लैब के अंदर जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उनका एक स्पेसिफिक काम होता है। इसी तरह आर में भी कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको हम पैकेजेस कहते हैं। बायो की लैब में हम उनको इंस्ट्रूमेंट कह रहे हैं, आर की लैब में हम उनको कह रहे हैं पैकेजेस। अब इनके सुपरवाइज़र कहते हैं जी प्लॉट ड्रा करें, और प्लॉट ड्रा करने के जो पैकेज यूज़ हो रहा है उसका नाम है ggplot2। प्लॉट ड्रा करने के लिए जो पैकेज यूज़ हो रहा है उसका नाम है ggplot2। अब रियाजुल हक साहब जाते हैं लैब में और ggplot2 को ढूंढते हैं। आ जाए तमाम पार्टिसिपेंट स्क्रीन नंबर 4 पे, यहाँ पे एक सर्च बार है, यहाँ पे सर्च करें ggplot2 और देखिए आप लोगों के पास यहाँ पे ggplot2 शो हो रहा है। जिन पार्टिसिपेंट के पास यहाँ पे ggplot2 शो हो रहा है वो यस टाइप करें, और जिनके पास नहीं शो हो रहा वो नो टाइप करें। जब आप यहाँ पे सर्च बार में ggplot2 टाइप करेंगे तो आप देखें यहाँ पे आपके पास ggplot2 शो हो रहा है या नहीं शो हो रहा। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट कंफर्म करें। जस्ट 2 पार्टिसिपेंट के पास ये जो है ना ggplot2 जो है ये
शो नहीं हो रहा। बाकी आई थिंक तमाम पार्टिसिपेंट के पास ggplot2 शो हो रहा है। तो अगेन आपने आना है यहाँ पे अपडेट, और अपडेट के साथ है इंस्टॉल। यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे आप लिखें ggplot2 और इसको सेलेक्ट करें और इसको इंस्टॉल करें। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट इसको इंस्टॉल करें। जिनके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है उनको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो पार्टिसिपेंट न्यू हैं वो काइंडली इसको इंस्टॉल करें। और इंस्टॉल करने के बाद आपके पास लास्ट लाइन आएगी सक्सेसफुली अनपैक। जिस तरह मेरी स्क्रीन पे यहाँ पे शो हो रहा है कि पैकेज ggplot2 सक्सेसफुली अनपैक एंड MD5 सम चेक्ड। अगर आपके पास इस तरह शो हो रहा है तो इट्स मीन कि आपके पास ये जो है पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। अगर पैकेज इंस्टॉल हो चुका है तो जल्दी से डन टाइप करें। अच्छा, ये मंसूर ईमान के पास जो है ना वो एरर आ रहा है, एरर इंस्टॉल ggplot2 पैकेज। तो काइंडली आप इसको दोबारा ट्राई करें। अगर फिर भी एरर आ रहा है, क्योंकि बाज़ का अगर इंटरनेट स्लो हो तो पैकेज इंस्टॉलेशन में एरर आता है। अगर अगेन एरर आ रहा है तो आपको स्क्रीन जो है वो शेयर करनी पड़ेगी। ओके, काइंडली आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं अपनी। आर की स्क्रीन शेयर कर सकते हैं मंसूर ईमान। ओके, मैं अलो कर रहा हूँ, आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा काइंडली। ओके, आप दोबारा आएँ इंस्टॉल पे, इंस्टॉल पे क्लिक करें। हाँ, यहाँ पे टाइप करें ggplot2। आपके पास इंटरनेट है?
लैपटॉप बिल्कुल होगा आई थिंक। यहाँ पे पैकेजेस पे क्लिक करें, पैकेजेस पे, प्लॉट पे, प्लॉट पे क्लिक करें। हाँ ओके, प्लॉट पे क्लिक करें। अब इंस्टॉल के बटन पे हैं, पैकेजेस पे क्लिक करें और इंस्टॉल के बटन पे हैं। आपके पास ओके, इसको रन करें, क्या आ रहा था? सेम एरर। आप आर को क्लोज करें एक दफ़ा, आर को क्लोज कर दें, वो ऊपर से क्रॉस कर दें उसको, और दोबारा ओपन करें। आर को क्लोज करके दोबारा ओपन करें, इसको क्रॉस कर दें। डोंट सेव, डोंट सेव करें। अच्छा, अब जाए इंस्टॉल के बटन पे। ggplot2 सर्च कर, सेलेक्ट करें। अब आपके पास जो है ना वो ggplot2 इंस्टॉल हो जाएगा। ये ऊपर आपको एक रेड साइन नज़र आ रहा होगा स्क्रीन नंबर 2 में, ये लास्ट पे ना, हाँ ये वाला। ये जब तक रेड साइन है आपने इसके ऊपर कोई काम नहीं करना। तो आपके पास जो है ये पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। अब आप सर्च करें पैकेजेस में जाके, आपको पैकेज शो हो रहा है ggplot2, यहाँ पे टाइप करें ggplot2, हाँ अब शो हो रहा है, ठीक है। अब आए स्क्रिप्ट फाइल पे स्क्रिप्ट फाइल पे आ जाए, स्क्रीन नंबर 1 पे आए, स्क्रीन नंबर 1, हाँ जहाँ पे लिखा हुआ है अनटाइटल्ड 1, इस पर क्लिक करें। एक लिखा हुआ है फाइकस और एक लिखा हुआ है अनटाइटल्ड 1, स्क्रीन नंबर 1 पे, यस। अब यहाँ पे लाइब्रेरी करें, लिखे नीचे लाइब्रेरी, लाइब्रेरी लाइन नंबर 7 पे, लाइन नंबर 7, यहाँ पे लिखें लाइब्रेरी, लाइब्रेरी टाइप करें, इसको सिलेक्ट करें, लाइब्रेरी को सिलेक्ट कर लें। ब्रैकेट्स में लिखें ggplot2, और इसको रन करें। रन का बटन दबाएं, लाइन नंबर 7 को सिलेक्ट करें, पहले लाइन नंबर 7 को सिलेक्ट करें,
ओके, अब ऊपर रन का बटन है स्क्रीन नंबर 1 पे, स्क्रीन नंबर 1 पे ऊपर एक रन का बटन है, वो दबाएं। अब देखें, आप ग्लोबल इन्वायरमेंट स्क्रीन नंबर 4 पे जाएं, देखें ggplot2 के ऊपर एक टिक मार्क आ गई है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो पैकेज है वो एक्टिवेट हो चुका है। अब हम इसके ऊपर जो है वो वर्क कर सकते हैं। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये ऑन हो चुका है। तो एक्चुअली पैकेजेस क्या होते हैं? पैकेजेस हमारी, अगर हम बायो की लैब देखें तो बायो की लैब में वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके ऊपर हम एनालिसिस करते हैं, और आर में इन इंस्ट्रूमेंट्स को हम पैकेजेस का नाम देते हैं। यानी सेम वही फंक्शन होता है इनका, हर पैकेज डिफरेंट एनालिसिस जो है ये परफॉर्म करता है। बहुत शुक्रिया आपका। स्क्रीन काइंडली क्लोज कर लें। ओके, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब यहाँ पे हम बेसिक कुछ इसको प्लॉट बनाना सीखते हैं। बेसिक में 3-4 चीज़ें जो हमने सीखनी है ना, रीडिंग, राइटिंग, एडिटिंग एंड कोड जनरेट। तो ये हम डिफरेंट एनालिसिस यहाँ पे यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद हम जो है वो जीनोमिक्स एनालिसिस की तरफ जाएंगे, क्योंकि वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है। तो अगर आपको आर की बेसिक नहीं आएगी तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे और वो आपसे परफॉर्म नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए बेसिक पर आपने जो है वो फुल प्रैक्टिस करनी है पूरी तवज्जो के साथ, ताकि आपको जीनोमिक एनालिसिस पे कोई जो है वो परेशानी का सामना ना हो। अच्छा, अब हमारे पास जो प्लॉट्स है ना, प्लॉट के लिए हम 2 पैकेजेस यूज़ करते हैं, 2 फंक्शंस यूज़ करते हैं। अब रियाजुल हक साहब के सुपरवाइज़र कहते हैं जी आपने प्लॉट बना के लाना है और ggplot2 पैकेज यूज़ करना है। अब रियाजुल हक साहब के पास 2 ऑप्शन हैं। अब देखें, पैकेजेस का भी हमें समझ आ गई पैकेजेस क्या होते हैं। यानी पैकेजेस, पहले देखें, हमने जो भी आपने काम करना है ना आर के ऊपर, उसके लिए आपको एक पैकेज चाहिए। देखिए, हमने फ़ाइल को इंपोर्ट करके लाया एक्सेल की, हमें रीड एक्सेल पैकेज चाहिए। हम अगर SPSS की फ़ाइल को इंपोर्ट करके लाते हैं तो हमें SPSS को इंपोर्ट करने वाला पैकेज चाहिए। हम अगर फास्ट क्यू फाइल जो इसकी होती है DNA सीक्वेंस की या RNA सीक्वेंस की फॉर्मेट की, वो फाइल यहाँ पे लेके आना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास उसका पैकेज होना चाहिए, वो इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जो उस फाइल को उठा के यहाँ पे लाए। अभी जस्ट हमने एक पैकेज इंस्टॉल किया जिसका नाम है रीड एक्सेल, जो सिर्फ एक्सेल की फ़ाइल को रीड करके या इंपोर्ट करके हमारे कंप्यूटर में या हमारे आर स्टूडियो में लेके आता है। तो ये तो है पैकेजेस। पैकेजेस के बाद एक और टर्म यूज होती है फंक्शन। मैं इसकी हेडिंग बनाता हूँ, फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शन होते हैं काम। एक पैकेजेस से हम जितने काम ले सकते हैं ना वो उसके फंक्शन है। इसकी और मैं आसान एग्जांपल कर देता हूँ आपको। मोबाइल फ़ोन एक इंस्ट्रूमेंट है, वो एक पैकेज है। अब मोबाइल फ़ोन से हम जितने काम ले सकते हैं, हम उसे कॉल कर सकते हैं, हम उसे पिक्चर बना सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, न्यूज़ सुन सकते हैं, न्यूज़ देख सकते हैं, न्यूज़ रीड कर सकते हैं, इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, वो सारे इसके फंक्शन हैं। इसी तरह ggplot2 एक पैकेज है और इसके बेशुमार फंक्शन हैं। अगर आप इसके फंक्शन चेक करना चाहते हैं, इसके काम चेक करना चाहते हैं, तो जस्ट यहाँ पे आप ggplot2 के ऊपर क्लिक करें तो आपके पास इसके फंक्शन की एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। ये देखें, ये एक लिस्ट ओपन हो गई है ggplot2 की। ये सारे क्या है, ये इसकी लिस्ट है फंक्शंस की। ये सारे काम हम ggplot2 से ले सकते हैं। जिस तरह मोबाइल एक पैकेज है और मोबाइल के अंदर जितने भी हम काम कर सकते हैं वो उसके फंक्शन हैं, इसी तरह ggplot2 एक पैकेज है और इस पैकेज से हम जितने काम कर सकते हैं वो उसका फंक्शन है। तो यहाँ पे अभी इसके 2 फंक्शन हम एक्सप्लोर करेंगे। एक का नाम है qplot, एक फंक्शन का नाम है qplot,
और एक फंक्शन का नाम है ggplot। ये देखें, ये आपको मॉलिक्यूलर डाटा के ऊपर भी ये प्लॉट्स बनाने पड़ेंगे, ग्राफ्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें पहले हम बेसिक पे सीखेंगे, फिर मॉलिक्यूलर पे तरफ जाएंगे। अब दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक तो क्यू प्लॉट है, मैं इसको हेडिंग दे देता हूँ, और दूसरा ggplot है। क्यू प्लॉट मीन क्विक प्लॉट। अगर आपके सुपरवाइज़र कहते हैं जल्दी से इसके ऊपर प्लॉट बना के लाएं, मैं जस्ट इसको देखना चाह रहा हूँ, इसको पब्लिश नहीं करना, जस्ट इसको देखना है कि इसके अंदर कोई ऐसी वैल्यू है जिसके ऊपर हम मज़ीद रिसर्च कर सकते हैं, तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करेंगे क्यू प्लॉट। लेकिन अगर आपके सुपरवाइज़र कहते हैं कि इसके ऊपर प्लॉट बना के लाएं और हम इसको पब्लिश करेंगे, तो उसके लिए आपने यूज़ करना है ggplot2। ggplot2 क्या है? ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स। ggplot2 नहीं, जस्ट ggplot। तो ggplot क्या है? ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स फॉर प्लॉट, यानी प्लॉट की जो ग्रामर है उसकी ग्राफिक्स को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यानी ग्राफिक्स की ग्रामर को। इट्स मीन कि यहाँ पे हम ग्राफिकली प्लॉट को बेहतर बनाएंगे, उसकी क्वालिटी जो है वो ग्राफिक्स में बेहतर बनाएंगे। जबकि यहाँ पे क्यू प्लॉट, क्विक प्लॉट, फ़ौरन हमें प्लॉट मिल जाएगा, लेकिन उसकी क्वालिटी जो है ग्राफिक्स की वो थोड़ी लो होगी। हम उसको पब्लिकेशन के लिए जो है वो अगर भेजेंगे भी तो वो कहेंगे जी आपके प्लॉट की जो क्वालिटी है ये लो है। तो पहले हम क्यू प्लॉट को यूज़ करके प्लॉट बना के देख लेते हैं, और फिर हम जो है वो ggplot2 को अप्लाई करेंगे। तो अभी क्यू प्लॉट के लिए हम जो है वो फर्स्ट स्क्रिप्ट टाइप करते हैं। तो तमाम पार्टिसिपेंट अब ये स्क्रिप्ट मेरे साथ टाइप करेंगे। फर्स्ट है क्यू प्लॉट, क्योंकि जो आपने जिस फंक्शन पे आपने काम करना होता है ना, पहले आपने इस फंक्शन को ओपन करना होता है। अगर मोबाइल पे आप व्हाट्सएप यूज़ करना चाह रहे हैं तो आपने पहले व्हाट्सएप को ओपन करना है। आप डायलर यूज़ करना चाह रहे हैं तो पहले आपने डायलर को ओपन करना है। आप फेसबुक यूज़ करना चाह रहे हैं, पहले आपने फेसबुक को ओपन करना है। तो हम यहाँ पे क्यू प्लॉट यूज़ करना चाह रहे हैं तो पहले हमने क्यू प्लॉट को ओपन करना है। यहाँ पे लिखेंगे क्यू प्लॉट, सॉरी पहले मैं इसको लाइब्रेरी कर लूँ, लाइब्रेरी। आपने फंक्शन को लाइब्रेरी नहीं करना, आपने पैकेज को लाइब्रेरी करना है। लाइब्रेरी ggplot2, और इसको रन करता हूँ। देखें जब आपके पास लाइब्रेरी एक्टिव होगी तो फिर जब आप यहाँ पे लिखेंगे ना क्यू प्लॉट, तो आपके पास सजेशन आ जाएगी फ़ौरन। ये देखिए क्यू प्लॉट, और आगे लिखा हुआ है ggplot2। ये ggplot2 इसके पैकेज का नाम लिखा हुआ है, ये फंक्शन है, और ggplot2 इसका पैकेज है, और आगे इसका जर्नल फार्मूला या इसकी जर्नल जो है ना वो ग्रामर वो दे दी है कि आपने कहाँ पे कौन सी चीज़ टाइप करनी है। लेकिन अभी आप इसको इग्नोर करें, अभी आपको उसकी समझ नहीं आएगी। तो अभी जस्ट हम मैनुअल इसको करते हैं, फिर अगर आपने इसको जब बेसिक चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं तो फिर आप उसको रीड कर सकते हैं। क्यू प्लॉट, यहाँ पे अब आपने देना है इसको डाटा। पहला स्टेप डाटा बताना, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, मुझे याद आ गई है। अच्छा, इससे पहले हमें जब हम कोई प्लॉट ड्रा करते हैं, कोई भी प्लॉट, वो चाहे एक्सेल में ड्रा करते हैं, चाहे मिनी टाइम में ड्रा करते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट, किसी पैकेज में अगर हम कोई प्लॉट ड्रा करते हैं तो उसके 3 अहम कंपोनेंट होते हैं। नंबर 1, उसका डाटा होना ज़रूरी है, प्लस डाटा के बाद उसकी एस्थेटिक, बल्कि मैपिंग में एस्थेटिक भी आ जाएगी। और तीसरी बात इस यहाँ पे जो ज़रूरी है वो है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या होता है? यानी ग्राफ की शेप। मैं यहाँ पे आपको बना के भी क्लियर करता हूँ, मैं इसकी हेडिंग दे दूँ। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक किसी डाटे का प्लॉट है, फॉर एग्जाम्पल ये फाइकस का ही प्लॉट है, ठीक है। अब इस ग्राफ में आपको 2 विषय नज़र आ रहे हैं, एक को हम कहते हैं एक्स एक्सिस और एक जो होता है वाई एक्सिस। अब इस पर प्लॉट ड्रा करने के लिए पहले तो हमारे पास डाटा सेट होना चाहिए, इस तरह टेबल की फॉर्म में या एक्सेल शीट में, ठीक है।
यानी ये डेटा सेट हमारे पास होना चाहिए जहाँ पे वैल्यूज़ हों हमारे पास, इस फॉर्म में होता है डेटा सेट। अब यहाँ पे जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं ओरिजिन वाला पॉइंट। अब यहाँ पे डाटा 1 है, 2 है, 5 है, 4 है, डिफरेंट किस्म के ये पूरा कॉलम जो है ना ये टेबल फिल हुआ हुआ है। अब इस टेबल को हमने यहाँ पर ड्रा करना है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो है वो प्लॉट यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, ये बनता है, ठीक है। ये वो पॉइंट जहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस आपस में मिल रहे होते हैं ना, वहाँ पे ये ग्राफ पॉइंट ड्रा होता है। इस पॉइंट को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट, ये वाला जो पॉइंट है। इस तरह यहाँ पे भी ये पॉइंट्स बन सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे सर्कल लगा दिए हैं, डॉट्स लगाए हैं। एक स्टेप तो हमारा मुकम्मल हो गया, हमने डाटा प्रोवाइड कर दिया इसको। अब यहाँ पे हमने डिफ़ाइन करना है कि एक्स एक्सिस पे हमने क्या रखना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे हैं स्पीशीज़ हैं और यहाँ पे प्लांट हाइट है, तो मैं स्पीशीज़ को एस को यहाँ पे रख लेता हूँ और प्लांट हाइट को वाई एक्सिस पे रख लेता हूँ। ये चीज़ डिफ़ाइन करना, आपने स्पीशीज़ कहाँ पे रखनी है और प्लांट हाइट कहाँ पे रखनी है या अदर पैरामीटर आपने कहाँ पे रखना है, इसको कहते हैं मैपिंग करना। ये क्या होता है? मैपिंग करना। यानी यहाँ पे आप डिफ़ाइन कर लिया आपने कि अगर आपके पास स्पीशीज़ हैं तो स्पीशीज़ को एक्स एक्सिस पे रख लिया और प्लांट हाइट जो है आपने इसको वाई एक्सिस पे रख लिया। अब इस चीज़ को हम कहते हैं मैपिंग करना। इस चीज़ को कहते हैं मैपिंग करना। अब आ जाता है एस्थेटिक। मैपिंग में ही एस्थेटिक होती है। एस्थेटिक क्या है ये देखें, ये मैंने यहाँ पे जो है ना डॉट बनाया है। अब मैं इस डॉट का कलर चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे रेड डॉट बना देता हूँ, ठीक है। इसका कलर चेंज हो गया, ये कलर की एस्थेटिक होगी। आपके सुपरवाइज़र कहते हैं इसकी शेप भी चेंज करें, आप इसकी शेप भी चेंज कर देते हैं, आप यहाँ पे बॉक्स क्रिएट कर देते हैं। ये एस्थेटिक है, यानी आप किसी खूबसूरती में जो चीज़ें अप्लाई करते हैं इसको खूबसूरत बनाने के लिए, उसको हम कहते हैं एस्थेटिक। यहाँ पे आप एरो के निशान भी साइन शो कर सकते हैं। यानी यहाँ पे कोई भी चीज़ आप जो प्लॉट करेंगे, रेक्टेंगल लगा सकते हैं, ट्राइंगल लगा सकते हैं, वो क्या आता है इसकी एस्थेटिक। फिर आता है इसकी ज्योमेट्री, थर्ड पॉइंट है। दो चीज़ें हमने ऐड कर दी, इसको डाटा भी प्रोवाइड कर दिया और ये भी डिफ़ाइन कर दिया कि एक्स एक्सिस पे क्या आएगा और वाई एक्सिस पे क्या आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट जो चीज़ बची है वो हमारे पास है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का मतलब होता है टाइप ऑफ प्लॉट। ज्योमेट्री का मतलब क्या है यहाँ पे? टाइप ऑफ प्लॉट। यहाँ पे जो ज्योमेट्री का मतलब है वो टाइप ऑफ प्लॉट। यानी यहाँ पे कौन सा प्लॉट आप बनाएंगे? पॉइंट प्लॉट बनाना चाह रहे हैं, लाइन प्लॉट बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, या आप बार प्लॉट बनाना चाह रहे हैं, कोई भी प्लॉट बनाना चाह रहे हैं। यहाँ पे मैंने पॉइंट प्लॉट बनाया तो इसकी टाइप जो है ये पॉइंट है। लाइन बनाना चाह रहे हैं तो आप लाइन भी यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। लाइन प्लॉट भी बना सकते हैं आप यहाँ पे, इस तरह, ये इस तरह लाइन प्लॉट बन जाएगा। आप बॉक्स प्लॉट पे जो है वो कॉलम प्लॉट भी बना सकते हैं, बार प्लॉट भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट जो है ये टाइप्स के प्लॉट, इसको हम कहते हैं टाइप ऑफ प्लॉट्स। इट्स मीन कि यहाँ पे ये जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री का मतलब है टाइप ऑफ प्लॉट्स। आई होप कि तीन चीज़ें आपको क्लियर होंगी, डाटा, मैपिंग और ज्योमेट्री। यहाँ तक अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है आपको तो पूछ सकते हैं। ओके, अच्छा चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। देखें यहाँ पे, अब ये मैंने एक फार्मूला लिखा है, डाटा प्लस मैपिंग और ज्योमेट्री, तीन चीज़ें हमने प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पे हम डाटा पे देते हैं, डाटा इक्वल, हमारी फाइल का नाम क्या है? फाइकस। यहाँ पे अपने फाइल का नाम लिखना है, ठीक है। फिर कॉमा, उसके बाद यहाँ पे आपने डिफ़ाइन करना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। पहले आपने एक्स एक्सिस डिफ़ाइन करना है। अब हमें फ़ाइल देखनी पड़ेगी। फ़ाइल को ओपन करें, यहाँ पे देखें हमारे पास पैरामीटर हैं, पेटल वेड्थ, पेटल लेंथ, सेपल वेड्थ, सेपल लेंथ, स्पीशीज़। तो हम ऐसा करते हैं कि पेटल वेड्थ और पेटल लेंथ के दरमियान प्लॉट ड्रा करके देख लेते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे आप क्लिक करें। अब मैं लिखता हूँ पेटल लेंथ, फिर कॉमा, ये एक्स एक्सिस हमने डिफाइन कर लिया है। अब वाई एक्सिस पे हम क्या बनाना चाह रहे हैं, पेटल सेपल लेंथ बना लेते हैं, सेपल विड्थ, सेपल विड्थ, ठीक है। अब उसके बाद फिर कॉमा। अब हमारे पास आखिरी है जियोमेट्री। दो चीज़ें हमने ऐड कर दी, यानी हमने इसको डाटा भी बता दिया और एक्सिस भी बता दी, यानी इसकी हमने जो है ना वो मैपिंग भी, डाटा भी बता दिया इसको और मैपिंग भी कर दिया। एस्थेटिक नहीं की हमने, एस्थेटिक लाजमी नहीं वो आप उसकी करें, लेकिन वो ऑप्शन होता है, ऑप्शनल है आपके पास, लेकिन मैपिंग ज़रूरी होती है। मैपिंग भी हमने कर दी। आगे है जियोमेट्री। यहाँ पे हम टाइप करते हैं जियोम, जियोम इक्वल सेलेक्ट करें। यहाँ पे आप टाइप कर देते हैं, फॉर एग्जांपल हम पॉइंट प्लॉट बनाते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं इन्वर्टेड कामा और यहाँ पे लिखना है पॉइंट और इसको रन कर दें। देखिए मेरे पास एरर शो हुआ है, मे भी आप लोगों के पास भी यहाँ पे एरर शो हो। तमाम पार्टिसिपेंट इस स्क्रिप्ट को रन करें और देखें कि आपके पास एरर शो हुआ है। काइंडली ये मुझे कंफर्म कीजिएगा, ये लाइन आपने रन करनी है टाइप करके, और टाइप करने के बाद देखें आपके पास नीचे एरर शो हो रहा है, ऑब्जेक्ट पेटल नॉट फाउंड। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट ये लाइन रन करें और अगर आपके पास एरर शो हो रहा है तो एरर बताएं, और अगर कोड रन हो चुका है तो डन लिखें, क्योंकि अगर आप सेम इसी तरह लिखें तो आपके पास एरर शो होगा और इस एरर को हमने थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है कि एरर क्या है, क्योंकि आर में आपको बार बार एरर का सामना करना पड़ेगा और अगर आप एरर को अंडरस्टैंड ना कर पाए तो आप डाटा एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट ये कंफर्म कीजिएगा मुझे। अब वो कह रहा है, देखें ये यहाँ पे जो एरर कह रहा है ना, ऑब्जेक्ट पेटल नॉट फाउंड। अच्छा, जब ये आपको देना, ये नोट कर लें कहीं, जब ये आपको शो करे ऑब्जेक्ट, एरर कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट में, आपने फ़ौरन अपनी फ़ाइल में आ जाना है, एक्सेल वाली फ़ाइल में, डाटा सेट में आना है। ये नोट कर लें, मैं यहाँ पे टाइप भी कर देता हूँ। अगर ये एरर दे और साथ मेंशन करे वर्ड ऑब्जेक्ट, इसका मीनिंग क्या है कि आपने फ़ौरन डाटा सेट पे आ जाना है, ठीक है। डाटा सेट में जो आपने फ़ाइल इंपोर्ट की है। लेकिन अगर ये आपको एरर दे फंक्शन नॉट फाउंड, फंक्शन नॉट फाउंड, तो आपने फ़ौरन समझ आना कहाँ पे मसला है, पैकेज में। अगर वो आपको एरर दे रहा है ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, तो आपको फ़ौरन पिक कर लेना चाहिए कि मसला कहाँ पे है, हमारे डाटा सेट में। और अगर आपको एरर दे रहा है फंक्शन नॉट फाउंड, इसका मतलब है जो मसला है वो कहाँ पे है, पैकेज में। अब इसने हमें कहा जी ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, हमारे डाटा सेट में कोई मसला है, वो कह रहा है जी ऑब्जेक्ट पेटल नॉट फाउंड। मैं इसको दोबारा रन करके देखता हूँ क्या कहते हैं। मुझे कह रहा है जी पेटल लेंथ नॉट फाउंड, ये देखिए सेम वही ऑब्जेक्ट पेटल लेंथ नॉट फाउंड। अब देख लेते हैं कि हमारे डाटा सेल में पेटल लेंथ है। ये देखें जी पेटल लेंथ, ये सेकंड है पेटल लेंथ। मैं इसको चेक कर लेता हूँ, स्पेलिंग ठीक है, PET, यहाँ पे चेक कर लें, स्पेलिंग तो सेम है। अगर स्पेलिंग सेम है तो फिर ये एक और बात यहाँ पे क्लियर कर लें
कि आर जो है ना ये केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब है कि ये कैपिटल और स्मॉल लेटर को बहुत बारीकी से देखते हैं। अगर आपने वहाँ पे कैपिटल वर्ड है तो आपने यहाँ पे कैपिटल ही टाइप करना है। अगर वहाँ पे लेटर है, अगर वहाँ पे स्मॉल लेटर है तो आपने यहाँ पे स्मॉल टाइप करना है। वहाँ पे आप देख लेते हैं जाके, पेटल जो है यहाँ पे देखें, पेटल जो है ना ये कैपिटल है, लेकिन मैंने वहाँ पे स्मॉल टाइप किया हुआ है। मैं इसको कैपिटल करता हूँ, अब रन करके देखता हूँ इसको। अब अगेन मुझे इसने एरर दे दिया। पहले इसने एरर दिया मुझे, देखें ऊपर, पेटल लेंथ नॉट फाउंड। अब ये मुझे कह रहा है सेपल लेंथ नॉट फाउंड, सेपल विड्थ नॉट फाउंड। इसका मतलब है यहाँ पे भी मेरे से कोई गलती हुई है। यहाँ पे मैंने सेपल के एस के स्पेलिंग छोटे लिखे हुए हैं ना, एस छोटा लिखा हुआ है। मैं इसको भी कैपिटल कर देता हूँ। अब मैं प्लॉट ड्रा करता हूँ। अब देखिए इसने मुझे प्लॉट ड्रा करके दे दिया। अब मैंने स्पेलिंग ठीक की है अपर केस और लोअर केस को चेक करके, तो इसने मुझे जो है ना एनालिसिस करके दे दिया। मुझे किसी ने प्लॉट ड्रा करके दे दिया जिसको हम कहते हैं जी पॉइंट प्लॉट। अब यहाँ पे मैं एक और आपको छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे तो जस्ट हमने दो वेरिएबल यूज़ किए हैं ना, पेटल लेंथ और सेपल विड्थ, दो वेरिएबल यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जब आपके पास ओरिजिनल डाटा सेट होगा वहाँ पे दो वेरिएबल तो नहीं होंगे, वहाँ पे तो काफ़ी सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं, बहुत सारे आपको बार बार यूज़ करने पड़ेंगे। तो क्या आप बार बार उनकी स्पेलिंग चेक करते रहेंगे? तो यहाँ पे एक ट्रिक है उसके लिए। मैं जस्ट यहाँ पे ना मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। आप देख लीजिएगा, दोबारा इसको रिवाइज कर लीजिएगा। आपने यहाँ फाइकस फाइल का नाम लिखना है। फाइकस फाइल का नाम लिखने के बाद यहाँ पे $साइन ऐड करना है। जैसे फाइकस के बाद आप $साइन ऐड करेंगे ना, आपके पास एक इस तरह की लिस्ट ओपन हो जाएगी। आपके पास एक लिस्ट ओपन हो जाएगी जो आपके वेरिएबल्स के नाम को शो कर रहा है। यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें, आपको स्पेलिंग का इशू नहीं आएगा। पेटल लेंथ ये हो गया एक्स एक्सिस पे। अब आ जाएं वाई एक्सिस पे। अगेन यहाँ पे फाइकस टाइप करें, यहाँ पे $साइन। जैसे आप $साइन लगाएंगे ना फाइकस के बाद, से फाइल नेम के बाद, तो ये आपको एक लिस्ट ओपन करके दे देगा। यहाँ से हम सेट कर लेते हैं सेपल विड्थ और यहाँ पे कॉमा लगा दें। अब देखें हमारे असल जो कॉलम था, ये $साइन का मतलब होता है कॉलम। $साइन का मतलब क्या है? कॉलम। यहाँ पे नोट कर लें, ये हेडिंग बनाई, ये $साइन, इसका मतलब होता है कॉलम या वेरिएबल। जो कॉलम्स होते हैं ना इनको वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है। आर में ये जो कॉलम नज़र आ रहे हैं ना आपको, 1 2 3 4 5, ये कॉलम जो है इसको कहते हैं वेरिएबल। और ये जो रोज़ नज़र आ रही हैं 1 2 3 4, इसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे देखें 150 ऑब्जर्वेशन है और 5 जो है ये वेरिएबल शो हो रहे हैं आपके पास। अच्छा, यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम देखें ये कॉलम का नेम और फाइकस है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर जस्ट ये स्पेलिंग चेक करने के लिए या नोट करने के लिए इसको लिखा है। इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब स्क्रिप्ट को रन करते हैं अगेन। ये हमारे पास एक कोड बन गया, एक स्क्रिप्ट बन गया। अब देखिए हमारे पास प्लॉट ड्रा हो चुके हैं। तो काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट मुझे कंफर्म कर दें कि ये वाला प्लॉट आपके पास ड्रा हो चुका है या अभी स्टिल एरर आ रहा है। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट और स्पेशली वो पार्टिसिपेंट जो आर को फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं, क्योंकि इस बैच में मेरे पास ज़्यादातर पार्टिसिपेंट वो हैं जो ऑलरेडी आर के ऊपर काम कर चुके हैं, उनको बेसिक आर आती है। तो होप उनको यहाँ पे एरर का इशू नहीं होगा।
लेकिन जो न्यू पार्टिसिपेंट हैं उनके पास में भी यहाँ पे एरर आए, तो काइंडली जो न्यू पार्टिसिपेंट हैं वो लाजमी मुझे कंफर्म करें कि आपके पास प्लॉट क्रिएट हो गया है। मंसूर अमान आपके पास एरर आ रहा है, तो काइंडली आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा। मैं स्क्रीन क्लोज कर रहा हूँ। मैं स्क्रीन क्लोज कर रहा हूँ, आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा। अच्छा, आपके पास हाँ, यहाँ पे जहाँ आपने लिखा है ना डाटा, देखिए लाइन नंबर 7 पे डाटा के बाद इक्वल का साइन है, यहाँ पे इक्वल का साइन है, इक्वल इक्वल। अब रन करें स्क्रिप्ट को। अगर आप स्क्रिप्ट कंप्लीट सेलेक्ट ना करें, जस्ट स्क्रिप्ट के एंड पर यहाँ पे जियोम के बाद भी इक्वल का साइन आता है। अब इसको रन करें। आप जस्ट ना इसको सारी लाइन सेलेक्ट ना करें। ओके, अब देखिए आपके पास प्लॉट ड्रा हो चुका है। ओके, जस्ट थोड़ी सी आपने वो मिस्टेक की है, अदरवाइज आपका स्क्रिप्ट जो है वो ठीक है। ओके, स्क्रीन क्लोज कर लें काइंडली। अच्छा, जब रियाजुल हक साहब ने जो है ना प्लॉट अपने सुपरवाइज़र को बना के दिखा दिया, अब उनके सुपरवाइज़र कहते हैं कि आप ऐसा करें कि ये देखें, जो प्लॉट आपने बनाया है ना, इसमें ना एक तो ये तमाम डॉट्स आपको ब्लैक नज़र आ रहे हैं, इसमें स्पीशीज़ डिफ्रेंशिएट नहीं हो रही। यानी ये वाला जो डॉट है ये किस स्पीशीज़ का है, ये वाला डॉट किस स्पीशीज़ का है। तो इनमें डिफ्रेंशिएट करके लाएं कलर की बेस के ऊपर। यानी हमारे पास इस डाटा सेट में 3 स्पीशीज़ हैं और उनके 50 एक स्पीशीज़ के 50 रेप्लिकेट हैं, यानी रेप्लिकेटेड डाटा है। तो हर स्पीशीज़ को ना डिफरेंट कलर अलाट करें ताकि हमें फ़र्क पता चले कि ये स्पीशीज़ 1 के रेप्लिकेट्स हैं, ये स्पीशीज़ 2 के रेप्लिकेट हैं, ये स्पीशीज़ 3 के रेप्लिकेट हैं। तो रियाजुल हक साहब जस्ट यहाँ पे स्क्रिप्ट में एक और वर्ड ऐड करते हैं, यहाँ पे कामा लगाते हैं, कामे के बाद यहाँ पे टाइप करते हैं COL कलर इक्वल यहाँ पे करें टाइप स्पीशीज़ कलर इक्वल स्पीशीज़। यानी आपने इस प्लॉट को जो कलर दे देना, ये है एस्थेटिक। अब हम इसकी एस्थेटिक ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हमने सिंपल प्लॉट ड्रा किया, अब हम इसकी एस्थेटिक ऐड कर रहे हैं। अब ये देखें,
एक्चुअली यहाँ पे मेरे पास एक स्पीशीज़ शो हो रही है, तो आप चेक करें आपके पास जो है वो डिफरेंट स्पीशीज़ शो हो रही हैं या जस्ट एक स्पीशीज़ शो हो रही है। मैं इसको हाँ आप चेक करें, ठीक हो गया। हाँ आपके पास वन शो है। एक्चुअली मैंने इसको स्ट्रिंग में कर दिया था। जब आप इसको स्ट्रिंग में या इन्वर्टेड कामा में कंसीडर करेंगे ना, तो ये इसको वन ग्रुप ही कंसीडर कर रहा था, ठीक है। तो आपने इसको ओपन करना है ताकि ये ओपनली इसको जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट करे, डिफरेंट कलर अलाट करें। तो जस्ट आप यहाँ से इन्वर्टेड स्कामा जो है वो हटा दें, यानी पहले यहाँ पे इन्वर्टेड स्कामा थे, आप इन्वर्टेड स्कामा को हटाएं तो आपके पास 3 डिफरेंट कलर जो है वो अलाट हो जाएंगे। अब अगेन जाते हैं जी रियाजुल हक साहब अपने सुपरवाइज़र के पास और उनसे कहते हैं कि सर मैंने प्लॉट ड्रा कर लिया है, अब चेक करें। अब रियाजुल हक साहब यहाँ पे पहले हमने पॉइंट प्लॉट ड्रा किया, इसकी हेडिंग दे लेते हैं पॉइंट प्लॉट। अब रियाजुल हक साहब जो है ना वो अगेन जाते हैं और उनके सुपरवाइज़र कहते हैं आप ऐसा करें, ठीक है पॉइंट प्लॉट, आप ऐसा करें कि स्मूथ प्लॉट बना के लाएं। तो रियाजुल हक साहब क्या करते हैं, जस्ट इसको कॉपी करते हैं सारी लाइन को और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। हाँ या हम ये कलर वाला आप ये रिमूव कर देते हैं, जहाँ पे हमें ज़रूरत होगी तो फिर हम इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। आप भी कलर वाला भी रिमूव कर दें, जब हमें ज़रूरत होगी तो हम इसको कलर की बेस के ऊपर ऐड कर लेते हैं। अब जस्ट यहाँ पे जियोम की जगह पे हमने पॉइंट की जगह पे यहाँ पे टाइप करना है स्मूथ प्लॉट और इसको रन कर देना। कुछ चेंजिंग हमने नहीं की, पूरा स्क्रिप्ट वही है, जस्ट हमने क्या किया स्मूथ कर दिया, जियोम को स्मूथ यानी ग्राफ की टाइप जो है वो चेंज कर दी और इसको रन किया। अब वो कह रहा है जी अनएक्सपेक्टेड सिंबल इन केस सेंसिटिव। यहाँ पे मैंने इसको हेडिंग्स बना दिए, सॉरी आप देखें, ठीक है वो इस कोड को रन कर रहा है। अच्छा यहाँ पे एक्चुअली मेरे पास था हैशटैग और मैंने पहले आपको बताया था कि अगर हैशटैग का वर्ड हो तो ये उसको हेडिंग कंसिडर करेगा, कोड कंसिडर नहीं करेगा, तो उसने कोई और लाइन जो है वो रन कर दी। अब इसके यहाँ पे देखें, यहाँ पर इसको स्टार्ट पे कर्सर रख सकते हैं, लाजमी नहीं आपकी ये पूरी लाइन सेलेक्ट करें इस तरह, आप जस्ट इसके एंड पे कर्सर रख लें, सेंटर पे कहीं भी इस लाइन में कर्सर रख के आप इसको रन कर सकते हैं। अब ये देखें मेरे पास जो है वो स्मूथ लाइन प्लॉट जो है ये ड्रा हो चुका है। इसकी हम हेडिंग दे लेते हैं स्मूथ प्लॉट। अब अगेन ये चेक करवाने जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि आप ऐसा करें स्मूथ नहीं, आप लाइन प्लॉट बना के लाएँ। रियाजुल हक साहब दोबारा आते हैं यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं, बल्कि ये पूरा ऊपर वाला भी कॉपी कर लेते हैं, हेडिंग भी, और इसको अगेन पेस्ट करते हैं और यहाँ पे ये टाइप कर देते हैं जी लाइन, स्मूथ की जगह पे लाइन, बाकी सेम वही चीज़ें हैं। आपका प्लॉट जो है वो चेंज हो जाएगा। हम यहाँ पे इसको लाइन करते हैं, लाइन प्लॉट, और इसको रन करते हैं। अब देखें यहाँ पे हमारे पास लाइन प्लॉट जो है ये ड्रा हो गया। अब यहाँ पे जो है हमारे पास लाइन प्लॉट ड्रा हो गया। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम जो है वो ड्रा करें
डेंसिटी प्लॉट। तो यहाँ पे हेडिंग देते हैं अगेन कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे लिखते हैं डेंसिटी प्लॉट। यहाँ पे जस्ट हम लिखते हैं डेंसिटी। अब देखें ये क्या कहते हैं, ये मैं भी छोटा सा एरर दे हमें, इसको रन करते हैं। हाँ ये देखिए, ये कह रहा है जी प्रॉब्लम वाइल सेटिंग अप जियोम, एरर अकर्ड इन द फर्स्ट लेयर्स, जियोम डेंसिटी रिक्वायर द फॉलोइंग मिसिंग एस्थेटिक वाई। अब ये कह रहा है कि जियोम जो है ना डेंसिटी, इसके लिए हमें एक ही एस्थेटिक चाहिए, या वाई या एक्स। तो हम यहाँ से हम क्या करते हैं, एक्स को रिमूव कर देते हैं और अब इसको रन करते हैं। ये देखें आपके पास डेंसिटी प्लॉट ड्रा हो गया। अब यहाँ पे हमें डिफ्रेंशिएट नहीं हो रहा है, हमारे पास तो 3 स्पीशीज़ हैं, तो हम यहाँ पे इसको कलर कर देते हैं, कलर इक्वल स्पीशीज़, और इसको रन करते हैं। अब देखें हमारे पास ये 3 कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो गई 3 स्पीशीज़। ये देखें S1, S2 एंड S3। अगर हम इसको फिल कर लेते हैं, फिल इक्वल स्पीशीज़, फिल क्या करेगा, फिल इनको, इनमें कलर जो है ना वो फिल कर देगा। अब इसको रन करते हैं, ये देखिए कितना ज़बरदस्त प्लॉट बन गया। ठीक है, अच्छा अब अगर हम यहाँ पे बॉक्स प्लॉट बनाना चाह रहे हैं, तो हम इस लाइन को कॉपी करते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, यहाँ पे लिखते हैं लाइन की जगह पे बॉक्स प्लॉट, और इसको रन करते हैं। अब ये देखिए हमारे पास जो है वो बॉक्स प्लॉट बन गया। अब कह रहा है जी आपने यहाँ पे एस्थेटिक भूल गए ग्रुप की। ठीक है, तो हमने इसकी एस्थेटिक नहीं की, तो इस तरह का हमारे पास जो है बॉक्स प्लॉट ड्रा होगी। अब अगर हम इसको कहें ग्रुप बाय या कलर इक्वल स्पीशीज़, अब देखें हमारे पास 3 ग्रुप बन गए हैं जो कि स्पीशीज़ की बेस पे डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं। ये तमाम पार्टिसिपेंट यहाँ तक ये प्लॉट ड्रा करें। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट ये यहाँ तक ये प्लॉट ड्रा करें और इनको जो है वो कॉपी करें और आपका जो है वो ग्रुप उसमें शेयर कर दें। तमाम प्लॉट ड्रा करें और उसको जो है वो अपने अपने ग्रुप में शेयर करें। यहाँ तक अगर कोई इशू है तो आप पूछ सकते हैं। ये एहसन साहब का मैसेज है। सर एहसन साहब, हम जो है ना वो जी प्लॉट 2 में या एक पैकेज होता है अलग से सर्कलाइज, तो उसमें जो है वो सर्कलाइज जो है वो प्लॉट ड्रा होता है। तो जब हम सर्कलाइज पैकेज पे आएंगे तो फिर मैं आपको सर्कलाइज जो है ना वो प्लॉट ड्रा करके दिखाऊंगा। अभी जस्ट हम बेसिक पे हैं जी प्लॉट पे, तो इसमें जो है ना सर्कलाइज प्लॉट का ऑप्शन नहीं है। अगर जहाँ पे हम जियोम टाइप करें, जियोम, ये देखिए हमारे पास एक लिस्ट ओपन हो गई है। अगर यहाँ पे ये सर्कलाइज है तो हम इस पर बना सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे ये देखें इसमें हम जो है ना सर्कलाइज नहीं बना सकते। यहाँ पे सर्कलाइज का कोई ऑप्शन जो है वो नहीं शो हो रहा। ये देखिए डेंसिटी है, ये वाले प्लॉट हम ड्रा कर सकते हैं।
तो अभी आपकी जो असाइनमेंट है वो भी आप सुन लें। ओके अच्छा, ये मैसेज एक आया कि आई एम अनएबल टू यूज़ कलर एंड ऑन वर्ड। ओके, क्या आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? ओके, मैं अलाउ करता हूँ, आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे लिखें लाइन नंबर 24 पे, ये कलर इक्वल यहाँ पे लिखें स्पीशीज़ और इसको रन करें। ये देखें, अब ये कह रहा है जी ऑब्जेक्ट स्पीशीज़ नॉट फाउंड। आपने एरर देखें क्या कह रहा है, ये लास्ट लाइन पे देखें ना एरर, तो कह रहा है जी एरर इन जियोम डेंसिटी प्रॉब्लम वाइल कंप्यूटिंग एस्थेटिक, एरर अकर इन द फर्स्ट लेयर caused by error species not found object। तो जब ऑब्जेक्ट का एरर दे तो हमने कहाँ पे देखना है, अपनी एक्सेल की फ़ाइल में। एक्सेल की फ़ाइल में जाएं और स्पीशीज़ के स्पेलिंग चेक करें। यहाँ पे देखें स्पीशीज़ का एस जो है ना कैपिटल है, आपने वहाँ पे स्मॉल टाइप किया हुआ है। जस्ट यहाँ पे एस को कैपिटल करें और आप चेक करें। ओके, अब यहाँ पे अगेन कॉमा लगाएं, एक कॉमा, और यहाँ पे लिखें फिल फिल इक्वल स्पीशीज़, फिल इक्वल स्पीशीज़, और इसको रन करें। ये देखिए, अब आपके पास जो है वो फिल भी हो गया। ओके, अच्छा, अब जो है आपने असाइनमेंट्स वो नोट कर लें कि आपने क्योंकि आपका जो बैच है ये वीकेंड है, तो अब आपने पूरा वीक क्या करना है, क्या प्रैक्टिस करनी है। ये जो चीज़ें हमने की हैं, पैकेजेस को बार बार इंस्टॉल करने की, फ़ाइल को इंपोर्ट करें, और जो मेन टास्क है अपना ये इसी चीज़ में ना आपने ये सारे प्लॉट ड्रा करके देखने हैं। जस्ट आपने बल्कि एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको ऐड करवा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे ना चाह रहे हैं कि इसका ना थीम चेंज करें, तो यहाँ पे प्लस थीम, और यहाँ से थीम सेलेक्ट कर लें, कोई भी क्लासिक है, ठीक है, और इसको रन करें। अब देखें आपकी जो है ना वो इमेज का थीम जो है वो चेंज हो गया। जो प्लॉट आपने बनाना है उसको कॉपी करना है और अपने ग्रुप में शेयर कर देना। अच्छा, आपने क्या काम करना है अब कि एक तो जियोम, जैसे आप जियोम टाइप करेंगे ना आपके पास प्लॉट्स आते जाएंगे। आपने जस्ट इसको अब लाइन है तो यहाँ पे थीम फर्स्ट ये वाला स्क्रिप्ट देख लें, पहले वाला जो आपने टाइप किया, ठीक है, ये वाला स्क्रिप्ट आपने इसमें अब चेंजिंग करते जाना। ये बाकी मैं रिमूव कर रहा हूँ ताकि आपको जो है ना असाइनमेंट की समझ आ जाए। अब जस्ट यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट में आपने अब लाइन और इसको रन करें, ये अब लाइन प्लॉट बन गया, ठीक है। फिर ये जियोम टाइप करें, अगेन एम लिखें तो आपके पास लिस्ट ओपन हो जाएगी। एरिया, अब एरिया को सिलेक्ट करें, यहाँ पे टाइप करें एरिया, एरिया आ गया, और इसको कोड को रन करें तो यहाँ पे आपके पास एरिया का प्लॉट ड्रा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जस्ट आप जियोम लिखेंगे ना तो आपके पास एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। इस लिस्ट को तमाम लिस्ट को ना अपने 1 बाय 1 करके अप्लाई करना है। जो एनालिसिस रन हो जाए
उसको आपने उसका ग्राफ ड्रा कर लेना है। जो रन नहीं हो रहा ना उसको इग्नोर कर दें, उस पर आपने परेशान नहीं होना कि ये इस पर एरर आ रहा है या क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। तो जो आपके पास प्लॉट बन रहा है जस्ट वो उसको ड्रा करें। जैसे फॉर एग्जांपल ये काउंटर है, ठीक है, इसको आप ड्रा करके चेक कर लें। यहाँ से इसको कॉपी करें, अगर आपको स्पेलिंग भूल जाते हैं या जस्ट इसको याद नहीं रहता नाम, तो इसको टाइप कर लें और कॉपी कर लें। ये देखें, ये मेरे पास जो है ना इसने वार्निंग मैसेज दे दिया है और प्लॉट मेरे पास इसका ड्रा नहीं हो रहा। ये कह रहा है नॉन मिसिंग आर्गूमेंट्स टू मिनिमम, इट्स मीन कि ये वाला प्लॉट इस डाटा सेट के ऊपर नहीं बनेगा। तो आपने अब ये एरर आ गया ना, आपने इसको इग्नोर कर दें, ठीक है। फिर नया आगे सर्च करें, यहाँ पे जियोम अंडरस्कोर यहाँ पे लगाएंगे तो आपके पास अगेन लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ से ये है बिन सेकंड कर लेते हैं, बिन 2D, इसको कॉपी किया, इसकी जगह पे पेस्ट कर दें इसको, और अब देखें इसको रन करके, अब देखें ये इस तरह का प्लॉट ड्रा हो गया, ठीक है, ये वाला। छोटे छोटे बॉक्स बन गए। तो ये तमाम जो है ना ये आपने प्लॉट्स ड्रा करने हैं और इन प्लॉट्स को आपने ग्रुप में शेयर करना है। तो आज की क्लास जो है आपकी यहाँ तक की थी। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड जो चीज़ें आज हमने पढ़ी हैं वेरी बेसिक हैं, तो इन पे आप प्रैक्टिस करेंगे। जब आपकी इन पे कमांड होगी तब आप डाटा जो है वो जीनोमिक्स एनालिसिस परफॉर्म कर पाएंगे। तो मेरे पास जो ज़्यादातर पार्टिसिपेंट हैं वो ऑलरेडी इनमें एक्सपर्ट हैं, होप कि वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो न्यू पार्टिसिपेंट हैं उनके लिए थोड़ा सा इशू होगा, तो इसलिए इनको मैं वेरी बेसिक से जो है ना वो लेके चल रहा हूँ, ताकि उनको जब वो जीनोमिक एनालिसिस के लिए आएँ तो उनको इशू ना हो। एक और बात कि जीनोमिक एनालिसिस के लिए आपके पास जो है ना वो लैपटॉप में स्पेस अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उसके जो पैकेजेस हैं वो बहुत हैवी हैं और मे बी के आधा घंटा हमें जो है ना वो जस्ट पैकेज को इंस्टॉल करने में ही लग जाए। तो इसलिए अगर आपके लैपटॉप में स्पेस नहीं है तो वहाँ पे स्पेस बना लें, कुछ चीज़ें डिलीट कर दें एक्स्ट्रा, ताकि हमारा जो जीनोमिक एनालिसिस वाला काम है वो स्मूथली चले। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का, और अगर कोई क्वेश्चन हुआ आपका तो आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। और होप कि आपको असाइनमेंट की समझ आ गई होगी और तमाम पार्टिसिपेंट ने इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है और ये वाले प्लॉट जो है बना के ग्रुप में शेयर करने हैं। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।